गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज इसमें हम लोग जानेंगे वीडियो नंबर 14 और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स जानेंगे। वीडियो 14 न्यूमेरिकल्स based on Coulomb's law। कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को जानेंगे हम लोग आज। तो आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं। इसके पहले हम लोग कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ से रिलेटेड हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको भी जाने। यानी कूलम्स लॉ को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कुछ प्रॉब्लम हम लोग एनसीईआरटी का देखे और आज हम लोग इस असाइनमेंट का, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस, है ना, इस असाइनमेंट का नाम है बेसिक टू एडवांस। हम लोग इसमें भी एक टॉपिक का बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन का न्यूमेरिकल आप लोगों को दे चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक force in free space between two point charges of 1 coulomb each placed 1 meter apart। और इसका आंसर है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। सॉल्यूशन देखिए। तो आप लोगों को पहले भी कूलम्स लॉ का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, बताया है कि आखिर कूलम ने दिया क्या। तो कूलम गेव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कितना भाई? दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आपको यह भी बता चुके हैं कि कूलम्स लॉ हालांकि फोर्स का फॉर्मूला देता है, लेकिन कूलम्स लॉ से हम लोग डिस्टेंस भी और चार्ज भी निकाल सकते हैं। अगर कूलम्स लॉ से फोर्स निकालने कहेगा तो दोनों चार्ज और डिस्टेंस दिया रहना चाहिए क्वेश्चन में। अगर डिस्टेंस निकालने कहेगा तो फोर्स और दोनों चार्ज दिया रहना चाहिए, और अगर चार्ज निकालने कहेगा तो फोर्स और डिस्टेंस गिवन होगा। अब आपको क्वेश्चन पढ़ करके डेटा तैयार करना है और क्वेश्चन से समझना है कि फोर्स निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है कि चार्ज निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी F निकालने कह रहा है इन फ्री स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, between 2 point charges Q1 is equal to 1 coulomb, Q2 is also equal to 1 coulomb each, 1 coulomb each, 1 coulomb each यानी दोनों एक एक कूलम का, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, यानी R भी दे दिया है 1 मीटर। तो कह रहा है F कितना, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर Q1 Q2 दोनों गिवन है, R भी गिवन है, Q1 Q2 और R गिवन है, K हम जान रहे हैं। फ्री स्पेस कह रहा है, फ्री स्पेस यानी क्या? फ्री स्पेस यानी एयर, मीडियम, वैक्यूम, इन तीनों के लिए हम लोग K का वैल्यू पुट कर देंगे। 9 into 10 to the power 9, Q1 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम,
डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 मीटर, मीटर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, एंड दिस इज द आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 10 में आइए असाइनमेंट का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स at a distance 1 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना, at a distance 1 सेंटीमीटर अपार्ट, what is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया। क्या बोल रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए। तो टू चार्ज पार्टिकल्स एट ए डिस्टेंस यानी आर दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 0.01 मीटर। एसआई में चेंज करेंगे हम लोग क्योंकि हमको सारा काम एसआई में करना है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स निकालना है लेकिन कह रहा है फोर्स मिनिमम, मिनिमम फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। अब देखिए चार्ज ही नहीं दिया, डिस्टेंस दिया, कह रहा है कि दोनों चार्ज पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर ये दोनों चार्ज कहां से लाया जाए, तो मिनिमम फोर्स के लिए मिनिमम चार्ज लेना होगा। और आपको पता है चार्ज का मिनिमम वैल्यू Q1 मिनिमम, चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा भी चूंकि मिनिमम फोर्स Q मिनिमम is also equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इट इज द मिनिमम, इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, इससे छोटा चार्ज नहीं होगा तो इससे कम फोर्स भी नहीं लगेगा। हाँ फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मिनिमम फोर्स, ये डिस्टेंस फिक्स दिया हुआ है ना, इतना सेंटीमीटर पर दो चार्ज को रखिए तो मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स के लिए भैया फोर्स दो ही चीज पर डिपेंड करता है। फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब दिया हुआ है तो फोर्स फिर चार्ज पर डिपेंड करेगा, और मिनिमम फोर्स का बात कर रहा है तो चार्ज मिनिमम होगा तभी फोर्स मिनिमम होगा। तो चार्ज मिनिमम हमने ले लिया। अब नाउ F इज इक्वल टू K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 1.6 इंटू 10⁻⁷ सॉरी, इंटू Q2 भी है 1.6 इंटू 10⁻⁹, डिवाइड बाई 0.01 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा
9 इंटू 16, 2.56 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइड बाई 0.01 इंटू 0.01, दशमलव हटेगा, यहाँ से 4 जीरो ऊपर आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा f इक्वल टू, देख लीजिए तो 9 छक 9 6 जा 54, सॉरी 54 4 0 23 1 2, यहाँ आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻25। यहाँ पर अगर हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे और f इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻, एक इधर आया -24 न्यूटन, ये आ गया आंसर। देख लीजिए आंसर कितना है, हमने सर नहीं लिखा है, आंसर इतना ही है। आंसर है इसका 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। यानी दो चार्ज 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखे रहेगा तो मिनिमम फोर्स इतना लगेगा, कब? जब चार्ज मिनिमम होगा तब। चलिए जल्दी से इनको नोट कीजिए ताकि फिर इसी वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखें, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन में वीडियो चेंज करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम लोग इसी वीडियो में अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को नोट कीजिए, है ना? हम लोग देखते हैं। वेलकम बैक। अब हम लोग जानेंगे, ये दो क्वेश्चन हुआ 9 एंड 10 बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? NaCl molecules is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of sodium is transferred chlorine taking the separation between these ions to be 2.75 into 10⁻⁻8 centimeter. Find the force of attraction between them. इसका आंसर है ये सारा क्वेश्चन 1.23 इंटू 10⁻36 न्यूटन।
ये सारा क्वेश्चन आपका HC वर्मा का है। ये सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में जितना भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 5 to 10% हमने अलग अलग दूसरे किताबों से दिया हुआ है, बनाया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम 90% क्वेश्चन सारा HC वर्मा का टॉपिक वाइज हमने कुछ किया नहीं है। टॉपिक वाइज HC वर्मा साहब के बुक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और टॉपिक वाइज बांट दिया। HC वर्मा साहब में सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं है, बस रैंडम दिया हुआ है, लेकिन हमने टॉपिक वाइज जितना क्वेश्चन उसको अलग करके टॉपिक टू टॉपिक सारा क्वेश्चन HC वर्मा से लिया गया है। एक एक क्वेश्चन बनाइए, बहुत बेनिफिट होगा, खासकर वैसे लोग जो कंपटीशन की सोच रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की सोच रहे हैं, जरूर बनाएंगे असाइनमेंट को। असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन असाइनमेंट बनाइए, NCERT का एक एक क्वेश्चन बनाइए, परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन आयन। जानते हैं आप लोग NaCl का फॉर्मेशन कैसे बनता है? कब? When one electron of sodium is transferred to the chlorine। कहता है जब Na एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को ट्रांसफर करता है तो सोडियम भी आयोनाइज हो जाता है, क्लोरीन भी आयोनाइज हो जाता है, तब दोनों एक दूसरे से, चूंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज आयन हो जाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए वो निगेटिवली चार्ज आयन हो जाता है। तो कह रहा है अगर उनके बीच का सेपरेशन, इन दोनों आयंस के बीच का सेपरेशन 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिया जाए तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर देखिए ना, डिस्टेंस तो क्लियर दिख रहा है, सॉल्यूशन एकदम समझिएगा। डिस्टेंस सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में ये जो डिस्टेंस है R तो सर दिख गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसको चेंज कर देंगे 2.75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सर ये तो दिख गया सर डिस्टेंस, लेकिन सर चार्जवा नहीं दिया। और कह रहा है फोर्स निकाल दीजिए। भैया फोर्सवा कब निकलेगा? कूलम्स लॉ से फोर्स कब निकलेगा? जब हमको K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में Q1 और Q2 पता रहेगा, R पता रहेगा। तो R तो दे दिया, Q1 और Q2 तो नहीं दिया। अब बताइए तो कैसे होगा फिर? अरे बहुत आसान है, सोचिए ना, अभी तो लिख रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, किसको? क्लोरीन को। तो भैया जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि चार्ज ऑन सोडियम Q1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें माइनस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा, यानी कि चार्ज ऑन क्लोरीन Q2 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए Q1 Q2 भी तो दे दिया, आखिर सोडियम और क्लोरीन में चार्ज आया कहाँ से? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्लस आएगा, कितना प्लस? तो एक इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा उतना ही, यानी एक समझिए ना, एक प्रोटॉन के बराबर एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 प्लस यानी क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक प्रोटॉन के बराबर। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें कितना चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻9, यानी चार्ज तो दे दिया। अब कह रहा है फोर्स निकालिए, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? अब तो आसान हो गया ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, K 9 इंटू 10⁻9 और Q1 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 2.75 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए भैया, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा।
अब दिक्कत ये है कि आप लोग को हम इतना भी छोड़ेंगे तो हमें से सॉल्यूशन करवाइएगा, कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया 9 इंटू 2.56 इंटू यहाँ से 38 में 9 चला गया तो बच गया 10 टू द पावर -29 डिवाइड बाई 2.75 इंटू 2.75 इंटू 10 टू द पावर -20 है ना। तो ये ऊपर गया -9। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। 2301 आया था ना अभी पॉइंट यहाँ और 2.75 कितना जाएगा 5 7 बजे 35 36 37 और 7.56 इंटू 10 टू द पावर -9 आ गया ये। तो एक मिनट भाई, किताब है देख ले, आंसर गड़बड़ लग रहा है ना। थर्टीन नंबर HC वर्मा साहब का 13 नंबर क्वेश्चन है 3.05 सॉरी इसका आंसर है 3.05 इंटू 10 टू द पावर -9 आ तो गया 3.05 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन सही है। समझ में आया, कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर समझना था कि चार्ज कितना लिया जाए। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो सोडियम में +1 यानी +E, क्लोरीन में -E और E का वैल्यू कितना जान रहे हैं। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्या कह रहा है, एट व्हाट सेपरेशन, ये देखिए एट व्हाट सेपरेशन should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of 50 kg person। इसका आंसर लिख दे 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर है ना। देखा जाए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आपको जैसा कि हमने बताया कि कूलम हालांकि दो चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड देते हैं,
लेकिन कूलम्स फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए फोर्स और चार्ज गिवन होना चाहिए, है ना। तो देखिए ना, देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और डेटा तैयार कीजिए। क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई, सॉल्यूशन में आइए। एट व्हाट सेपरेशन, यानी सबसे पहले ही क्वेश्चन पढ़ने में पहला ही लाइन में कह रहा है एट व्हाट सेपरेशन, यानी कितनी दूरी पर, शुड टू इक्वल चार्जेज 1 कूलम ईच, यानी Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम बी प्लेस्ड, रखा जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ना, पेन नहीं चलाइएगा तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं होगा। कंसेप्ट फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन पढ़िए, पेन चलाते जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा डेटा लिखते जाइए, मन में रखिएगा, नहीं हो पाएगा। मन में नहीं रखना है भाई, मन में तो बहुत लड्डू फूटते रहता है, तो मन का लड्डू को नहीं फोड़ना है। जो भी क्वेश्चन पढ़िए डेटा को कॉपी में नोट करते जाइए, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, तब आपको दिखने लगेगा कि अरे ये दिया है, ये निकालने कह रहा है, तब फॉर्मूला दिमाग में आएगा। तो 1 कूलम इच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम, अब जैसे डिस्टेंस निकालने दे रहा है तो फोर्स तो देना होगा ना, तो कह रहा है फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स, यानी एफ जो है किसके बराबर है, वेट ऑफ 50 kg/N, ये दे दिया। यानी फोर्स का जो वैल्यू है डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। फोर्स दिया तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया कि 10 न्यूटन 20 न्यूटन, लेकिन हाँ कह रहा है फोर्स किसके बराबर है, तो 50 kg आदमी के वेट के बराबर, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू वेट इक्वल टू mg, ये दिया हुआ है। यहाँ m दे दिया, अब कह रहा है फोर्स आप यहां से निकाल लीजिए। तो पहले यहां से F इज इक्वल टू m कितना है 50 और g हम लोग 10 ले लें, यानी कि F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये देखिए F दे दिया, Q1 Q2 R, अब तो आसानी से निकल जाएगा। हम जान रहे हैं एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो यहाँ से R निकालना है तो R के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, और R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F, वैल्यू पुट कीजिए, और R इज इक्वल टू अंडर रूट K Q1 Q2 बाई F। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा देखिए, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट K कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई Q1 1 Q2 1, F इज इक्वल टू 500। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। पहले क्या किया जाए देखिए, तो 9 और यहाँ से इंटू 10 टू द पावर 6 और इंटू 10 टू द पावर 3 कर लें, 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 कर लें, डिवाइड बाई 500 कर लें। देखिए तो 500 2 जा आया क्या, 500 2 जा 1000, यहाँ से 10 टू द पावर 9 से 3000 को अलग कर लिया, 3 जीरो अलग कर लिए 9, तो यहाँ 6 जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 9 के लिए 3 बाहर, और 10 टू द पावर 6 का 10 टू द पावर कितना 3 बाहर, और अंदर में रह गया √2। √2 का वैल्यू तो हम जान रहे हैं भैया, 10 टू द पावर 3 1.414। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया आपका 4 3 12 3 4 और 42, यहाँ आ गया इंटू 10 टू द पावर 3, सॉरी यहाँ, यानी कि आपका आर आ गया 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर आंसर। देखिए ना कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इन सभी क्वेश्चन में, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अरे कूलम्स लॉ इज ए फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। अब ऐसा नहीं है कि फोर्स के कैलकुलेशन का फॉर्मूला है तो सिर्फ फोर्स ही निकलेगा, वहां से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं। देखते हैं ना हम लोग, और एक आध क्वेश्चन इसी वीडियो में देखते हैं। ओके, नोट कीजिए इसको, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को।
फिर से स्वागत है आपका इसी वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को हमने फिर से पहले से ही लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक बताए, 13 नंबर। चूंकि टाइम लगता है, वीडियो में टाइम बढ़ते जाता है, लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन हमने पहले से लिख के रखा है। कह रहा है 2 equal charges are placed at a separation of 1 मीटर। क्या बोले थे, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डेटा तैयार करते जाइए। 2 equal charges are placed, सॉल्यूशन में आ जाइए। आर प्लेस्ड कितना डिस्टेंस पर, 1 मीटर। अरे डिस्टेंस भी दे दिया और चार्ज इक्वल। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू व्हाट। दोनों इक्वल तो कह रहा है, लेकिन कह रहा है कितना मैग्नीट्यूड होगा, यानी चार्ज नहीं दिया है यहाँ, है ना। सो दैट द फोर्स, अब चार्ज नहीं दिया तो फोर्स देना होगा चार्ज निकालने के लिए। तो फोर्स कितना, फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट। फिर से वही कर रहा है, फोर्स जो है इक्वल्स द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। फिर से वही बात कह दिया भाई, यानी कि यहाँ पर पहले फोर्स निकाल लेना होगा। फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg, यानी F इज इक्वल टू 50 इंटू 10, दैट इज 500 न्यूटन, है ना। ये आपका फोर्स दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, कह रहा है चार्ज निकालिए। तो चार्ज नहीं दिया लेकिन इक्वल दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज यहाँ से एफ आर स्क्वायर बाई K इज इक्वल टू Q इंटू Q। चूंकि दोनों चार्ज इक्वल है तो दोनों की जगह में हम लोग Q और Q पुट कर दिए। फाइनली आपका फॉर्मूला क्या हो गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई K। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर बाई K। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए Q निकल जाएगा। F दिया हुआ है 500 इंटू R दिया हुआ है 1 मीटर, और हमारा K होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या यही ना, देखिए कितना आसान हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से Q इज इक्वल टू, फिर से वही कैलकुलेशन है, यहाँ पर 500 हो गया डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1000 कर दिए। फिर से हम लोग, ये 2 टाइम्स कट गया, क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहाँ पर हो गया √2, यही ना। तो देखिए इसको थोड़ा आसान कर ले, रेशनलाइज कर दें, ऊपर आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 3। ये रेशनलाइज कर दिए हम लोग। क्या करेंगे, रेशनलाइज के लिए √2 बाई √2 कर लिए, ये आ गया, ये ऊपर चला गया। अब Q इज इक्वल टू 1.414 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, Q इज इक्वल टू 0.2, 6 दूना 12, 3 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी चार्ज आ गया आपका 0.2 तो है ही, 2.35 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम ईच, दोनों पर चार्ज। इसका आंसर हमने नहीं लिखा था, आंसर लिख देते हैं। हाँ, आंसर इतना ही है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम, ये आ गया आंसर। देखिए कितना आसान है, सेम क्वेश्चन था। हमने क्या कहा, कूलम्स लॉ, हालांकि फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोग चार्ज, डिस्टेंस, फोर्स तीनों चीज निकाल सकते हैं। ओके, तो 5 क्वेश्चन हो गया इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो को इतना ही लंबा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन देखा जाएगा। तब तक इतना क्वेश्चन को बनाइए, समझिए, नोट करते जाइए। ओके, बाय।